हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि केवाईपी का सर्टिफिकेट कैसे ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब केवाईपी पास कर जाते हैं तो उनका सर्टिफिकेट आने में काफ़ी टाइम लगता है। क्योंकि सर्टिफिकेट आने के लिए क्या होता है, एटलीस्ट आपका जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाता है और सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्रोसेसिंग होने के बाद ऑनलाइन आप डाउनलोड कर पाते हैं तो उसके 6 महीना बाद कम से कम टाइम लगता है ऑफलाइन सर्टिफिकेट आपके कॉलेज तक पहुँचने में। तो उससे पहले आपको अगर केवाईपी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ जाएगी तो आप कैसे सर्टिफिकेट को ऑनलाइन निकालेंगे, उसका प्रोसेस आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है, ये जो वेबसाइट आपके सामने खुला हुआ है जिसमें लिखा हुआ solarx.mkcl.org, ये इस वेबसाइट का लॉगिन पेज है जहाँ से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। इस सर्टिफिकेट के लॉगिन पेज का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप ये डायरेक्ट इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। ओके, तो पहले मैं दिखा देता हूँ इसको मैंने कहाँ से उठाया हुआ है। ऑलरेडी मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए, पहले से मेरे पास इस तरह का एक लिंक ऑलरेडी मैंने अवेल किया, वहाँ से मतलब निकाला गया है, BSDM की तरफ से दिया गया था, जिस लिंक को मैंने यहाँ से कॉपी किया। ओके, और उसके बाद मैंने इसको क्या किया, सिंपली गूगल में जाना है और इस लिंक को पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद क्या करना है, सर्च कर देना है। ओके, सर्च जैसे ही करेंगे आप उसी पेज पे आ जाएंगे। देखिए, हम लोग उसी पेज पे पहुंच गए जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे। तो यहाँ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको दो काम करना है, यानी दो डेटा आपके पास होना चाहिए। पहला एक होना चाहिए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नंबर होना चाहिए, और दूसरा सेंटर कोड होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नंबर क्या होता है, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे ये क्या होता है। तो ये एक 16 डिजिट का एक नंबर होता है जिसको केवाईपी में जब स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होता है, किसी भी स्टूडेंट का जब एडमिशन होता है तो उसे 16 डिजिट का एक नंबर दिया जाता है जिसे कहते हैं लर्नर कोड। ओके, क्या होता है ये, देखिए ये जो देख रहे हैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का ये क्या है, लर्नर कोड है, जिसका काउंट करेंगे नंबर ऑफ डिजिट कितना है तो 16 है इसमें। तो आपको भी एक 16 डिजिट का एक लर्नर कोड मिला होगा जब आप एडमिशन लिए होंगे और जब आपका फिंगरप्रिंट का आपका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो उसके बाद ये कोड दे दिया जाता है स्टूडेंट को। ओके, और जब तक केवाईपी करते रहेंगे या केवाईपी से निकल जाएंगे बाहर तब भी आपका ये क्या है, ये कोड आपको काम आएगा, क्योंकि यही कोड आपके सर्टिफिकेट का नंबर भी एक तरह से बाद में काउंट होगा। ओके, सर्टिफिकेट के नंबर की तरह भी ये इसको ऐसे ट्रीट किया जाता है। जब आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा तो आपको पूछा जाएगा केवाईपी सर्टिफिकेट नंबर या फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नंबर, तो आपको यही कोड डालना होता है वहाँ भी। तो याद रखिएगा, 16 डिजिट का कोड आप अपना याद रखिएगा, डायरेक्ट आप लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। ओके, अब उसमें सेंटर कोड क्या करना है, दूसरा क्या है, दूसरा आप देख रहे हैं दूसरा में क्या है, सेंटर कोड है। देखिए, एक क्या है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नंबर और दूसरा क्या है सेंटर कोड। तो सेंटर कोड में क्या डालना है, जिस सेंटर से आप केवाईपी पास किए हैं, यानी आपने एडमिशन लिया होगा अपने कॉलेज में, मोस्टली स्टूडेंट जो डिप्लोमा के हैं या इंजीनियरिंग के हैं वो अपने कॉलेज में एडमिशन लिए और वहीं से केवाईपी करना मैंडेटरी कर दिया गया था। तो हर कॉलेज में 2 सेंटर है केवाईपी का, क्या है, 2 सेंटर है, एक को कहते हैं मेन सेंटर और एक को कहते हैं एडिशनल सेंटर। तो केवाईपी का जो 2 सेंटर है तो दोनों का अलग अलग कोड होता है। जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको KYP 090-50052 एंड लास्ट में क्या है, नेक्स्ट में 50055। ओके, तो ये दोनों हमारे कॉलेज का सेंटर कोड है, और हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों सेंटर में स्टूडेंट का एडमिशन लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, कोर्स को कंप्लीट कराते हैं, और बाद में जब स्टूडेंट को सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होता है तो यहाँ पर वो सेंटर कोड डालना होता है। ओके, तो सेंटर कोड आप अपने जहाँ से भी आप पास किए हैं वहाँ के कोऑर्डिनेटर से आप सेंटर कोड पता कर सकते हैं कि आप जो सेंटर से पास किए हैं उसका सेंटर कोड क्या है, तो वो आपको बता देंगे। तो मैं एक स्टूडेंट को अभी यहाँ से, मैं अपने जितने भी स्टूडेंट मेरे कॉलेज से पास किए हैं उनका सारे का मेरे पास एक डेटा शीट होता है। ओके, नियर अबाउट हम लोगों ने 240 स्टूडेंट को इनरोल किया केवाईपी में अभी तक, और 80 स्टूडेंट से ज़्यादा पास हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और 80 स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जामिनेशन देने के लिए क्या है, वो अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और एग्ज़ाम देने के लिए वेट कर रहे हैं एग्जामिनेशन का। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट जैसे ही डिक्लेयर होगा वो लोग भी एग्ज़ाम दे देंगे। तो ऑलमोस्ट 160 स्टूडेंट क्या है हमारे कॉलेज से केवाईपी कर चुके हैं। तो आज हम लोग एक स्टूडेंट का केवाईपी का सर्टिफिकेट डाउनलोड करके देखेंगे ये कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नंबर चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, सेंटर कोड। तो मैंने बता दिया, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नंबर में आप क्या डालेंगे, लर्नर कोड डालेंगे, स्टूडेंट का लर्नर कोड, जिसका भी आपका होगा लर्नर कोड वो डालेंगे, और इसमें सेंटर कोड में क्या डालेंगे, आप अपने सेंटर का कोड डालेंगे। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास एक शीट है ऑलरेडी, यहाँ मैंने ये शीट आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे कॉलेज के सेंटर में जितने स्टूडेंट पास किए हैं अब तक या फिर जितने इनरोल हुए हैं उन सब का एक शीट है। देख रहे हैं आप लोग, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत है इसमें, काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट 240 प्लस होंगे। ओके, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो सबसे पहले मैं उस ऊपर ही से देख लेता हूँ, किसी एक स्टूडेंट को रैंडमली उठा के और उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करके हम लोग देखेंगे अभी। तो देखिए, सबसे पहले एक स्टूडेंट को हम लोग जूम करते हैं, देखते हैं। ये देखिए ऊपर में क्या है, सबसे पहले सीरियल नंबर है, फिर फॉर्म नंबर है, फिर लर्नर कोड, फिर नेम ऑन सर्टिफिकेट।
तो मैं एक सेकंड सपोज इसी को उठा लेता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से उठाएंगे तो ये इसका ये क्या है, लर्नर कोड है। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ऊपर में दिखा रहा है लर्नर कोड, ये 16 डिजिट का नंबर है, यही चाहिए हम लोगों को सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। इस स्टूडेंट का नाम है भारती कुमारी, ओके। तो किसी का भी मैं रैंडमली उठा सकता हूँ, यहाँ से मैंने इसका उठा लिया, ठीक है। और इसको कहाँ ले जाकर पेस्ट करूँगा, तो इसको ले जाकर पेस्ट करना है उस लॉगिन पेज पे, यहाँ पे आके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नंबर में इसको पेस्ट कर देना है। हो गया, वहाँ से मैंने कॉपी किया, इसको लाकर डाल दिया। अगर मान लीजिए कॉपी पेस्ट नहीं आ रहा आपको तो आप लिख लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे लर्नर कोड को और यहाँ लाकर उसको डाल देंगे, ओके। सेंटर कोड क्या है, इनका सेंटर कोड जो है वो ये है KYP 090500055 उस, ओके। तो ये जब आप लर्नर कोड और सेंटर कोड डाल देंगे तो नीचे में एक कैप्चा दिखाई दे रहा होगा, नीचे में आपको यहाँ पे कैप्चा डालने के लिए, और यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, इसको चेक बॉक्स कहते हैं। तो चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है, वेरीफाइड करता है कि आप रोबोट हैं। सिंपली आप जानते होंगे हर जगह आजकल ये चलता है आजकल, तो आप रोबोट हैं या फिर इंसान हैं। तो क्या है, सिंपली यहाँ ग्रीन टिक हो जाएगा तो मतलब क्या है, ये कैप्चा वेरीफाइड हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ओके। सबमिट होने के बाद इस तरह से पेज खुलेगा, देखिए, ठीक है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर में कोर्स नेम है, ये अलग अलग, यानी KYP में 3 कोर्स मिलके KYP कोर्स बनता है। एक को कहते हैं CIT, दूसरे को कहते हैं CLS, तीसरे को कहते हैं CSS। ये तीनों का अलग अलग सर्टिफिकेट डाउनलोड अगर करना है तो किसी पे भी क्लिक कीजिएगा तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन ऊपर में सबसे ऊपर में KYP कोर्स है, तो हम लोग को कंप्लीट सर्टिफिकेट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, KYP कोर्स का सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ इस स्टूडेंट का डिटेल खुल गया है कि ये स्टूडेंट पास हो चुकी हैं और किस सेंटर से पास किए हैं, इनका लर्नर कोड क्या है, सब कुछ खुल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, ओके। जैसे ही आप डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। आपके मोबाइल फ़ोन में अगर कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन में, सिस्टम में कर रहे हैं तो सिस्टम में, इस तरह का सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड होकर मिलेगा। यहाँ ऊपर देखिए लिखा हुआ है सर्टिफिकेट, KYP सर्टिफिकेट, नीचे में कुशल विवाह प्रोग्राम लिखा हुआ है आपको, और स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है, साथ में फादर्स नेम दिया रहता है, और कब आप पास किए हैं। तो ये पास किए हैं 28 फरवरी 2020 में पास किए हैं, ओके। और नीचे में क्या होता है, आपका परसेंटेज होता है। देखिए CIT यानी कि जो आप कंप्यूटर का IT एसेंशियल, मतलब सॉरी, कंप्यूटर से रिलेटेड जो कोर्स किए हैं CIT जिसको कहते हैं, उसमें इनका परसेंटेज कितना है, 75.66। CLS जो है उसमें कितना है, 87.47। सिमिलरली CSS पे कितना है, तो तीनों परसेंटेज आपका शो कर रहा है। और ये कंप्लीट KYP सर्टिफिकेट आपको इस तरह का दिखेगा, ओके। नीचे में यहाँ पे जो देख रहे हैं ये है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नंबर, जिसको आपको क्या डालना है, कहाँ डालना है। जब आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे तब आप इस सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ से कॉपी करेंगे, उठा के वहाँ पेस्ट कर देंगे, ओके। तो यही आपका लर्नर कोड भी कहलाता है। साथ में इस सर्टिफिकेट में एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगा, वो क्या है, आपका सेंटर कोड। देखिए ऊपर में क्या है, आप किस सेंटर से पास किए हैं उसका कोड भी आपको ऊपर में यहाँ दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है। और ये साथ में दिखाई देगा कि इनरोल कब हुए थे, तो अक्टूबर 2019 में इनका इनरोलमेंट हुआ था और पास हो गई हैं, फरवरी में पास हो चुकी हैं, और इनका सेंटर कोड ये है, ओके। तो ये था पूरा कंप्लीट डिटेल। और देखिए ये डेट ऑफ सर्टिफिकेट जनरेशन दिखा रहा है कि सर्टिफिकेट इनका कब जनरेट हुआ है, ओके। तो ये सारा डिटेल आपके सर्टिफिकेट पे होता है। आपको इसको क्या करना होता है, प्रिंट आउट निकालना होता है, और प्रिंट आउट निकालने के बाद जहाँ आपको चाहिए वहाँ आप दे सकते हैं कि यू आर KYP सर्टिफाइड स्टूडेंट, ओके। आपने KYP का एग्ज़ाम पास कर लिया है और ये आपका सर्टिफिकेट है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे KYP पास करने के बाद सर्टिफिकेट को ऑनलाइन हम लोगों को डाउनलोड करना है और कैसे उसको आगे यूज़ करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।